नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी और आपके बीच नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का। और टॉपिक का नाम है भारत का देशांतरीय विस्तार। क्योंकि दोस्तों हम पिछले वीडियो में पढ़ लिया था अक्षांशीय विस्तार के बारे में, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे देशांतरीय विस्तार के बारे में। जो भारत है ये कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक देशांतरों तक विस्तृत है, उच्च देशांतरीय मान कितना है, निम्न देशांतरीय मान कितना है, या फिर यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं इनमें से जो मुख्य रेखा होती है कौन सी भारत का मानक समय या न्यूटन है, इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार। और भारत का देशांतरीय विस्तार दोस्तों सरकरिक गांव गुजरात से प्रारंभ होता है। सरकरिक गांव गुजरात अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। यानी कि जो भारत है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो भारत है इसका उच्च देशांतरीय मान कितना है और निम्न देशांतरीय मान कितना है। तो उच्च देशांतरीय मान है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और स्थान का नाम है वालांगो गांव। और निम्न देशांतर के संदर्भ में बात करें तो निम्न देशांतरीय मान आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और स्थान विशेष के संदर्भ में बात करें तो ये प्रारंभ होता है सरकरिक गांव गुजरात से। दोस्तों एक चीज आपके समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, क्योंकि डाउट होगा आपके दिमाग में। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, ये भारत का पूर्वी बिंदु है। यहाँ पर भी मैं पूर्वी देशांतर लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं पूर्वी देशांतर लिख रहा हूँ। इसका अर्थ है दोस्तों कि जो ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व में स्थित देशांतर यानी कि पूर्वी देशांतर में स्थित स्थलखंड का चाहे पश्चिमी बिंदु हो चाहे पूर्वी बिंदु हो, उसका देशांतरीय मान किसमें ज्ञात किया जाता है? पूर्वी देशांतर में ही ज्ञात किया जाता है। और इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित यानी कि जो भी देशांतर पाए जाते हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर के नाम से ज्ञात किया जाता है, चाहे वो स्थलखंड का पूर्वी बिंदु हो चाहे स्थलखंड का पश्चिमी बिंदु हो। जैसे यहाँ से कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे राजस्थान लेवल के अंदर पूछा गया था, जो हाल ही में एग्जाम लगी थी, एग्जाम का नाम था लेबर असिस्टेंट। वहां पर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में पूछ लिया गया था, और वहां पूछा गया था कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। और क्वेश्चन यानी कि जो ऑप्शन आए थे वो आए थे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। एक्चुअली तो ये था, लेकिन वहां पर पूर्वी देशांतर की जगह पश्चिमी देशांतर कर दिया, और कहीं पश्चिमी देशांतर की जगह पूर्वी देशांतर कर दिया, और बहुत से स्टूडेंटों की ये क्या हो गई? गलती हो गई। तो इसके संदर्भ में अपन जैसे अपन बात करते हैं तो चाहे पूर्वी बिंदु हो चाहे पश्चिमी बिंदु हो, इसका देशांतरीय मान पूर्वी देशांतर में ही ज्ञात किया जाता है। अब दोस्तों जो भारत का देशांतरीय विस्तार आ जाता है तो इसके बाद में आता है कि भारत कितने देशांतरों के अंदर विस्तृत है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने देशांतर स्थित है। तो वही बात है कि उच्च अक्षांशीय मान माइनस निम्न अक्षांशीय मान, जिससे अक्षांशीय विस्तार निकाला था। अब देशांतरों के संदर्भ में बात करें तो उच्च देशांतरीय मान माइनस निम्न देशांतरीय मान। तो उच्च देशांतरीय मान आता है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट बराबर कितने डिग्री? 29 डिग्री और 18 मिनट। यहाँ पर दोस्तों न पूर्वी देशांतर आएगा न पश्चिमी देशांतर आएगा, यहाँ पर मात्र आएगा देशांतर। यहाँ मात्र क्या आएगा? देशांतर। क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ के मध्य कुल कितने देशांतरों के अंदर विस्तृत है उसके संदर्भ में पूछा गया है। अब कंपटीशन में क्वेश्चन आए कि भारत कितने देशांतरों के अंदर स्थित है, तो आप आराम से बता सकते हो कि 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों के अंदर
विस्तृत है। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं कि बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पूर्व से पश्चिम तक सूर्य को पहुंचने में कितना समय लगता है, या पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य सूर्य उदय व अस्त के मध्य कितना अंतराल है। तो आपने पीछे पढ़ा भी होगा और मैं अभी बता देता हूं आपको कि जो भारत है, कि भारत क्या है, संपूर्ण ग्लोब है, उसमें सूर्य एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में, एक देशांतर को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दोस्तों 4 मिनट का समय लेता है। 4 मिनट का समय लेता है। भारत कितने देशांतरों के अंदर स्थित है? 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतर। संपूर्ण भारत कितने में? 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतर। 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, तो अपन डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, डिग्री को, और सेकंड को अपने मिनट को अपन मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों सेकंड से, क्योंकि 1 मिनट बराबर 1 डिग्री। दोस्तों याद रखना कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर दोस्तों 60 सेकंड होता है। जिस प्रकार डिग्री का विभाजन हुआ उसी प्रकार अपने मिनट का भी क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और यहाँ पर कितना आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है 18 चौक 72 सेकंड, और यहाँ पर आ जाता है 29 चौके 116। दोस्तों मैं इससे सेकंड को लिख सकता हूं 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट और 12 सेकंड। जैसे 1 मिनट 12 सेकंड को मैं 116 मिनट में कन्वर्ट करता हूं, जोड़ता हूं, तो 117 मिनट और 12 सेकंड आती है। ठीक है, अब इस 117 मिनट और 12 सेकंड को दोस्तों मैं घंटे में चेंज करूंगा, तो मैं भाग दूंगा किसका, 60 का। यहां पर मैंने 117 मिनट और 12 सेकंड के अंदर 60 का जैसे ही मैंने भाग दिया है, और भाग देने के पश्चात ये आया 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। 12 सेकंड, यानी कि लगभग लगभग 2 मिनट। एक्चुअली टाइम देखा जाए कि पूर्व से पश्चिम तक सूर्य उदय व अस्त में कितना समय अंतराल होता है, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। और लगभग कई बार कंपटीशन की बुक में की पेपर में दे दिया जाता है, वो आता है लगभग 2 घंटे। दोस्तों इसके आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर सूर्य उदय होता है, अगर यहाँ पर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है वालांगू गांव में, तो यहाँ पर यानी कि 7:57 मिनट और 12 सेकंड पर सूर्य दिखाई देगा, क्योंकि 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड बाद में भारत के पश्चिमी बिंदु पर सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अपन बात करें तो जो भारत है इसमें आती है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा के संदर्भ में बात करें कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है, और इनके संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट काट दे, जोड़